नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जिन प्रादेशिक दलों पर इस बार सबसे ज्यादा निगाहें हैं उसमें से राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की एक पार्टी जिसने कुछ गठबंधनों का ऐसा जाल बुना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। उसने बड़े रणनीतिक तरीके से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना तो शुरू कर दिया, लेकिन विधिवत नामों की घोषणा नहीं की। लिहाजा बहुत बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बनाने में बहुत आसानी महसूस नहीं हो रही थी। अब जाकर के उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है और इस सूची में बहुत कोशिश इस बात की गई है कि जो जातीय समीकरण नए तरीके से बिहार में बने हैं, खासतौर पर इस बार के चुनाव में उसका ध्यान रखा जाए। आरजेडी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ यादव ही चुनाव लड़ेंगे या मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। कोशिश ये की गई है कि अति पिछड़ा वर्ग खासतौर पर उसे भी जगह दी जाए। ऐसे में जबकि जो जातीय जनगणना है उसने ये कह दिया है कि बिहार में 36% जो आबादी है वो अति पिछड़ा वर्ग की है। तो लिस्ट हमारे साथ है। लिस्ट में जो नाम है वो आपको बताते चलेंगे और गुणागणित क्या है वो भी आपको जानकारी के तौर पर हम बताते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जातीय गुणागणित बिठाया गया है आरजेडी के द्वारा उसे समझने की जरूरत है। यादव समुदाय की अपनी पार्टी ऐसा लोग मानकर आरजेडी को चलते हैं और आरजेडी ने इसीलिए यादवों को 8 सीटें दी हैं, 8। और आप जानना चाहेंगे किन किन जगहों से है, तो वो सारण, पाटलिपुत्रा, ये दोनों लालू प्रसाद यादव की बेटियां रोहिणी आचार्य और आप जानते हैं दूसरी बेटी मीसा भारती, उनको मिली है। उसके अलावा मधेपुरा की सीट भी गई है। जाहिर है वहां पर रोम पोप का मधेपुरा गोप का यानी यादवों का कहा जाता है, तो मधेपुरा की सीट, वाल्मीकि नगर की सीट, सीतामढ़ी की सीट, दरभंगा की सीट, जहानाबाद की सीट और बांका की सीट, ये 8 सीटें यादव समुदाय को दी गई हैं। और एमवाई के समीकरण का ध्यान रखते हुए अररिया और मधुबनी की सीट, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को दी गई हैं। इस बार जरा खास ख्याल अति पिछड़ा पर है, तो कोयरी समुदाय यानी कि जो कुशवाहा समुदाय है उससे 3 सीटें, नवादा, औरंगाबाद और उजियारपुर, ये 3 सीटें कोयरी समुदाय को दी गई हैं। और वहीं कुर्मी समुदाय, कुर्मी धानुक समाज से आती हैं, अनीता देवी मुंगेर की सीट उन्हें दी है। ललन सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उनके खिलाफ लड़ रही हैं। इसके अलावा बनिया, उन्हें भी 1 सीट दी गई है और राजपूत समुदाय से 1 सीट, भूमिहार समुदाय से 1 सीट दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा में एक और सीट जो ईबीसी समुदाय है, वहां पूर्णिया यानी कि बीमा भारती की सीट, आप जानते हैं गंगोता समाज से आती हैं, उन्हें दी गई है। जबकि 4 दलित सीटें आरजेडी के खाते में आई थी, गया, जमुई, हाजीपुर और सुपौल, वहां से 4 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो ये जातीय गुणागणित का मतलब ये हुआ 8 यादव, 2 मुस्लिम उम्मीदवार, 3 कुशवाहा समाज से, 1 कुर्मी समाज से। अभी तक कुशवाहा और कुर्मी समाज ये सब नीतीश कुमार को वोट करते आए थे और एक प्रश्न खड़ा किया है लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कि क्या अपने उम्मीदवारों को देख करके कोयरी कुर्मी समाज अपने लोगों को वोट देगा या फिर जो नेचुरल तरीके से जेडीयू बीजेपी अलायंस को वोट किया जाता था उसे करेगा। इसके अलावा बनिया समुदाय में भी डाला गया है नजर, वहां भी 1 सीट, एक अति पिछड़ा जो अत्यंत पिछड़ा गंगोता समाज पूर्णिया की सीट बीमा भारती को तमाम खींचतान के बावजूद दे दी गई है। तो ये है जातीय गुणागणित। अब इसमें कुछ उम्मीदवारों की चर्चा करनी भी जरूरी है और इसमें सबसे पहला जो कह सकते हैं कि नाम जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो ये है कि गया में उतारा गया है जीतन राम मांझी के खिलाफ कुमार सर्वजीत को। और इंटरेस्टिंग ये है कि साल 1991 में कुमार सर्वजीत के पिता उनसे चुनाव हारे थे, राजेश कुमार से जीतन राम मांझी, और अब राजेश कुमार के बेटे से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं नवादा में। और इसके अलावा औरंगाबाद में कुशवाहा समाज के 2 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और इसके अलावा कुशवाहा समाज का 1 उम्मीदवार और जो खड़ा किया गया है वो है उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, 3। यानी कि नवादा में विवेक ठाकुर के खिलाफ
श्रवण कुमार कुशवाहा लड़ रहे हैं चुनाव, और उसके अलावा दो और उम्मीदवार। और कुशवाहा समाज के सामने यह प्रश्न खड़ा किया गया है, आप आरजेडी का समर्थन करिए और कोशिश करिए कि अपने उम्मीदवारों को जिताइए। जाहिर है कि वहां पर कुशवाहा समाज के वोटों को सोचना पड़ेगा कि आखिर वोट किसे दें, अपने उम्मीदवार को दें या अपने दल को, यानी कि जो कहलाता है जनता दल यूनाइटेड, उनका दल, उन्हें दें। आप जानते हैं कि जातीय गुणागणित के जरिए ही सारी चीजें तय होती हैं बिहार में, तो क्या ये होने जा रहा है? अलावा इसके सारी निगाहें सारण पर रहेंगी, क्योंकि रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया था और एक कहीं ना कहीं वो एक विवादित बयान दे दिया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा, तो उस बयान के बाद और भी ज़्यादा इनकी उम्मीदवारी चर्चा में आई थी। रोहिणी आचार्य पर रहेगी, पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही हैं, सिंगापुर बेस्ड है और लालू जी की बेटी हैं। और दूसरी जो उनकी बिटिया है पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती लड़ेंगी। मीसा भारती तीसरी दफ़ा अपना लक ट्राई करेंगी। रामकृपाल यादव से 2 बार वो 2014 और 2019 में चुनाव हार चुकी हैं। जमुई की सीट पर अर्चना रविदास खड़ी हैं और यहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ अर्चना रविदास को खड़ा किया गया है। अर्चना रविदास समाज से आती हैं, लेकिन उनके पति यादव हैं और कहा जाता है कि जमुई में बहुत संख्या है यादवों की, तो ऐसे में बड़ा गुणागणित सेट करके उम्मीदवार को चुना गया है। बांका से जयप्रकाश यादव पहले भी लड़ते आए हैं और वही लड़ रहे हैं। दरभंगा से ललित यादव हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह अपने शिक्षा मंत्री रहे, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, बड़े नेता हैं, जगदानंद सिंह उनके लड़के हैं और जाहिर है कि ये सवर्ण समाज राजपूत समाज से आते हैं। एक संदेश देने की कोशिश, और सब लोग मानकर चल रहे थे कि इन्हें तो सीट ये मिलनी ही है, बक्सर की सीट, और मीसा भारती की सीट पाटलिपुत्रा की सबसे पहले घोषित हो गई थी अघोषित तौर पर। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एक भूमिहार समाज से वैशाली में विजय कुमार शुक्ला, और यहाँ पर राजपूत बनाम भूमिहार समाज की टक्कर होगी। वीणा देवी आप जानती हैं एलजेपी से वो उम्मीदवार है और वैशाली में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। राजपूत समाज वर्सेस भूमिहार समाज की ये तय है। बाहुबली कहलाते हैं मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला। और इसके अलावा आप जानते हैं कि सभी की निगाहें इस बार हाजीपुर पर भी रहेंगी। चिराग पासवान वहां से लड़ रहे हैं और वहां शिवचंद्र राम जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्हें चुना है। 2019 में भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त पशुपति पारस से हारे थे और इस बार चिराग पासवान के सामने शिवचंद्र राम ही खड़े किए गए हैं। अररिया से शाहनवाज आलम है, वहां पर एक जोकीहाट सीट है जहां से ये विधायक हैं और अपने विधायक पर आरजेडी ने विश्वास जताया है। जहानाबाद सुरेंद्र प्रसाद यादव पुराने नेता हैं, हमेशा से साथ रहे हैं आरजेडी के, उन्हें ही उतारा गया है। और सभी निगाहें इस बार अनीता देवी महतो जो कि अशोक महतो की पत्नी है, और आप जानते हैं चुनाव के ठीक पहले शादी किया अशोक महतो ने, जेल से आए हैं और उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद फिर अनीता देवी को टिकट मिल गई, यानी कि शादी और टिकट दोनों एक साथ मिली है और देखना है ललन सिंह को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती हैं अनीता देवी महतो। ध्यान मधुबनी की तरफ भी है, अली अशरफ फातिमी, और वो तुरंत जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आए थे आरजेडी, उन्हें टिकट दिया गया है मधुबनी से और देखना है कि वो क्या कमाल दिखाते हैं। वाल्मीकि नगर में दीपक यादव व्यवसायी हैं, उन्हें बस 2 दिन पहले शामिल कराया गया और टिकट की घोषणा कर दी गई है, उन्हें दिया गया है। इस बार बनिया समुदाय से भी आरजेडी टिकट दे रही है, रितु जायसवाल, उन्हें टिकट दिया गया है। और मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया गया है, यादव समाज से आते हैं। अब देखिए कि ये सारी जो कवायद है, कोशिश इस बात की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी वोट बैंक में, जेडीयू के भी वोट बैंक में घुसा जाए, कोशिश ये की जाए कि वहां से भी वोट प्राप्त किया जाए। ऐसे में कितना सफल हो पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 26 सीटें गठबंधन में मिली थी आरजेडी को, 3 सीटें तो दे दी गई वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी को। उनके उम्मीदवारों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है और देखना यह है कि वो अपने उम्मीदवारों की कब घोषणा करते हैं। लेकिन एक सीट यानी कि 23 सीटों की घोषणा होनी चाहिए थी, 22 की ही हुई है। एक सीट सिवान की सीट अभी भी बची हुई है। सिवान की सीट क्यों बची हुई है? कहा यह जा रहा है कि वहां तो पहले से ही अवध बिहारी चौधरी का नाम फाइनल था, फिर लिस्ट में क्यों नहीं आया है? लिस्ट में इसीलिए नहीं आया है क्योंकि पप्पू यादव जो कि बीमा भारती यानी कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन की ऑफिशियल कैंडिडेट पूर्णिया से जो लड़ रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। उन्होंने बगावत कर दी है, लालू यादव के खिलाफ उनकी बगावत, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हिना साहब के समर्थन में प्रचार करेंगे सिवान जाकर। और ऐसे में सोच में पड़ गई है आरजेडी की नेतृत्व।
क्या पप्पू यादव के दबाव में हिना साहब को टिकट मिल जाएगा? हिना साहब जो कि पिछली दफा भी चुनाव हार गई थी आरजेडी के टिकट पर, और इस बार आरजेडी ने सोचा था उन्हें टिकट नहीं देंगे, लेकिन और शिकायतें भी कर रही हैं। हिना साहब आप जानते हैं शहाबुद्दीन की पत्नी है, बाहुबली और कई बार के सांसद सिवान से जाने जाते थे, और उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद हिना साहब ने वहां की राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश की है, लेकिन माकूल समर्थन इस बार आरजेडी से मिलता नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में जबकि पप्पू यादव ने यह ऐलान कर दिया है, क्या हिना साहब का नाम फिर से कंसीडर किया जाएगा एकमात्र सीट? नजरें लगातार बनी रहेंगी खबरों पर, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये जो सीटें हैं, खासतौर पर सारण जहां से लालू यादव की बेटी लड़ रही हैं, जमुई जहां से चिराग पासवान के जीजा लड़ रहे हैं, जहां पूर्णिया जहां से बीमा भारती बनाम पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा की लड़ाई है, और देखना है कि इन तीनों में कौन जीतता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। बक्सर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र टिकट जो काटा है अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री उनका है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के खिलाफ आरजेडी ने सुधाकर सिंह को घोषित किया है। पाटलिपुत्रा सीट पर भी नजर रहेंगी, रामकृपाल यादव से क्या इस बार मीसा भारती जीत पाती हैं। वैशाली पर भी, जहां पर क्लास ऑफ द टाइटन्स कहा जा रहा है, उस क्षेत्र में वीणा देवी बनाम मुन्ना शुक्ला इस पर रहेगी। हाजीपुर पर भी नजर रहेगी, चिराग पासवान वहां से लड़ रहे हैं। और फिर नजर इस बात पर भी रहेगी कि इस बार अली अशरफ फातमी मधुबनी से जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। ये थी आरजेडी के लिस्ट से जुड़ी हुई खबरें। अब देखना यह है कि आखिरकार इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। कोई नाराजगी तो नहीं होती है, कोई ऐसा तो नहीं होता है कि बहुत से लोग जो इंतजार में रहते हैं अपने टिकट के, वो नाराज हो जाते हैं। हालांकि आरजेडी ने इसकी व्यवस्था कर ली थी, नाम अभी भले ही आए हो, लेकिन इन्हें सिंबल ज्यादातर लोगों को पहले ही दे दिया गया था, अघोषित घोषणा पहले ही हो चुकी थी। कैसा लगा आपको?